गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो चैप्टर कंप्लीट हुआ था वो था आपका केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, हमने इस चैप्टर में अपने सारे टॉपिक्स क्लियर कर लिए थे। तो आज हम इसके जो लास्ट क्वेश्चंस रहते हैं उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चे जो इसमें एक क्वेश्चन है वो सबसे पहले आपकी एक डायग्राम आती है कि आपने एक बीकर लिया है। ठीक है, बीकर में आपके कुछ सॉल्यूशन है जो क्या कर रहे हैं, कंडक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं और उनको हमने कनेक्ट किया है, एक को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और एक को नेगेटिव टर्मिनल के साथ। ठीक है, उसके इलेक्ट्रोड हमने बीकर में डाले हुए हैं। ये क्या है, आपका लिक्विड है ये। और यहाँ पे आपने एक मैच बॉक्स में अंदर कंपास डाला हुआ है जो क्या शो करेगा कि आपकी ये जो ये कॉइल है ऊपर कॉइल को रैप किया हुआ है और बीच में क्या आपका कंपास है जो क्या शो करेगा, आपकी डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि कोई आपने 3 लिक्विड्स के नाम बताने हैं। ठीक है, क्या करना है, कोई 3 लिक्विड्स के नाम बताने हैं जिनको इस एक्सपेरिमेंट में बीकर में यूज़ करके क्या शो होगा कि आपकी मैग्नेटिक नीडल जो है वो क्या हो रही है, कंपास की डिफ्लेक्ट कर रही है। ठीक है बच्चे, डिफ्लेक्ट कब करती है आपकी नीडल, आपको पता है कि जब आपका इलेक्ट्रिक करंट पास होता है ना। ठीक है, जब आपका इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है, प्रोड्यूस होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो आपके मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट जो होता है ना, क्या एक केमिकल इफेक्ट क्रिएट होता है, एक हीटिंग इफेक्ट क्रिएट होता है और एक आपका मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट के प्रोड्यूस होने की वजह से जो मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट होता है उससे आपका यहाँ पे क्या शो होता है, डिफ्लेक्शन शो होता है। ठीक है, कंपास में क्या होता है, आपका डिफ्लेक्शन शो होता है ड्यू टू द मैग्नेटिक इफेक्ट। क्लियर। तो इसी में यही इन्होंने हमें पूछा हुआ है कि हमने कोई ऐसे 3 लिक्विड्स के नाम बताने हैं जिनमें क्या होगा, आपका मैग्नेटिक नीडल जो होगी आपकी कंपास की वो क्या करेगी, डिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, अब सबसे पहले हमने क्या देखना है, हमें पता है कि जो लिक्विड कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, वो लिक्विड जिनसे आपकी इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, वो लिक्विड जिनको यूज़ करके हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, उनसे क्या होगा, आपका मैग्नेटिक नीडल जो होगा वो डिफ्लेक्ट करेगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो मतलब उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो क्या करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, देखो जब आपका इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है ना, उसमें आपके 3 इफेक्ट होते हैं। एक होता है आपका हीटिंग इफेक्ट, एक होता है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट और एक होता है आपका केमिकल इफेक्ट। क्या होता है, केमिकल इफेक्ट, जिसमें आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड इलेक्ट्रोलिसिस का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था। तो अब जो ये इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट होता है, इसी मैग्नेटिक इफेक्ट को यूज़ करके आपका कंपास जो है वो क्या करता है, डिफ्लेक्ट करता है। तो अब हम देखते हैं कौन कौन से 3 ऐसे लिक्विड्स हैं। फर्स्ट लिक्विड में आ जाएगा आपका लेमन। ठीक है, जो आपका लेमन जूस होता है वो भी क्या होता है, आपका कंडक्टिंग लिक्विड होता है। एक होता है आपका सॉल्ट वाटर और थर्ड होता है आपका वेजिटेबल ऑयल। ठीक है, ये तीनों क्या है आपके, इनमें से इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाती है, एज ए कंडक्टर होते हैं, ये क्या करते हैं, इनमें से इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो क्या होती है, आपकी पास हो जाती है। और इसी तरह अगर हम इन तीनों लिक्विड को यूज़ करेंगे, लेमन जूस को ले लेंगे या सॉल्ट वाटर को या फिर आप वेजिटेबल ऑयल को यूज़ करोगे, तो उससे क्या होगा, जब आप इन लिक्विड को यूज़ करके ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे तो आप देखोगे कि इन तीनों में से किसी भी एक को यूज़ करके आपका जो इलेक्ट्रिसिटी जब इसमें से पास होना स्टार्ट हो जाएगी, है ना। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है, जैसे ये स्विच आपका क्लोज होगा तो क्या होगा, आपका करंट सर्किट पूरा कंप्लीट होगा, करंट क्या होगा, करंट जनरेट होना आपका स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये होता है आपका क्या, पॉजिटिव इज एनोड और आपको पता है नेगेटिव जो है वो आपका क्या है, कैथोड। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रोड्स हैं। तो जैसे आप अपना स्विच को क्लोज करोगे तो बैटरी का कंप्लीशन होने की, बैटरी यहाँ पे लगी हुई है, सर्किट का कंप्लीशन होने की वजह से क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे करंट जो है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगी और मैग्नेटिक इफेक्ट को यूज़ करके आपका क्या होगा, यहाँ पे
जो आपकी डिफ्लेक्शंस हैं वो क्या होंगी यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसलिए तो यहाँ पे जो 3 लिक्विड्स हैं वो कौन कौन से हैं आपके, वो होते हैं आपका एक लेमन जूस, एक है आपका सॉल्ट वाटर और एक आपका वेजिटेबल ऑयल, जो क्या करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हैं। ठीक है, अब जो आपका सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि एक स्टूडेंट ने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल ये रेन वाटर है, ठीक है, ये रेन वाटर है, उसने क्या किया कि रेन वाटर को कलेक्ट कर लिया। अब उसने क्या सोचा कि जो आपका रेन वाटर जो है वो रेन वाटर जो है वो ज़्यादा अच्छा है किससे, डिस्टिल्ड वाटर से। ये आपका रेन वाटर है और यहाँ पे उसने क्या ले लिया आपका ये डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, उसने क्या कहा कि रेन वाटर जो है उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है जैसे आपका डिस्टिल्ड वाटर होता है। और आपको पता है जो आपका डिस्टिल्ड वाटर होता है वो क्या, कौन सा वाटर होता है, वो वाटर होता है आपका बिल्कुल प्योर वाटर। ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर होता है आपका प्योर वाटर जिसमें कोई भी इम्प्योरिटीज नहीं होती, नो इम्प्योरिटीज। ठीक है, कोई भी इम्प्योरिटी प्रेजेंट नहीं होती। अब उसने क्या किया, उसने जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, ठीक है, वही सेम एक्सपेरिमेंट बीकर में रेन वाटर डाला, उसने जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो उसने क्या देखा कि रेन वाटर की वजह से भी क्या हो रही है, आपकी जो डिफ्लेक्शन कंपास में जो नीडल कंपास की जो नीडल है उसमें डिफ्लेक्शन शो हो रही है। तो उसने देखा, उसने जाना कि इसका क्या रीज़न है कि रेन वाटर, उसने सोचा था, उसने कहा था कि रेन वाटर भी उतना ही अच्छा है जैसा आपका डिस्टिल्ड वाटर मतलब प्योर वाटर है। लेकिन क्यों रेन वाटर में भी डिफ्लेक्शन शो हो रही है, वो इसलिए होती है बच्चे क्योंकि आपको पता है कि आपके एटमॉस्फेयर से क्या हो जाता है, एटमॉस्फेयर से क्या हो जाता है, रेन के अंदर कुछ सॉल्ट्स कलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, कलेक्टेड सॉल्ट्स। ठीक है, क्या हो जाता है, जैसे ये रेन आती है तो एटमॉस्फेयर में कुछ जो सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं वो उसके साथ मिक्सअप होके तो क्या हो जाते हैं, रेन वाटर के साथ डिजॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, रेन वाटर कैन कलेक्ट सॉल्ट्स फ्रॉम द एटमॉस्फेयर हैज सम डिजॉल्व सॉल्ट वेयर एज द डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट। तो इसीलिए उसमें कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ सॉल्ट जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं वो इस रेन वाटर के साथ डिजॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, इस रेन वाटर के साथ मिल जाते हैं जिसकी वजह से क्या होता है आपका कि जब सॉल्ट प्रेजेंट होंगे मतलब उसमें कुछ आयंस क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, आयंस क्रिएट हो जाएंगे तो उसका क्या मतलब कि जब आप इसका एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे तो उस आयंस के प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है आपका ये इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है ना, चाहे मिनिमम अमाउंट में ही हो बट क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है। क्यों, क्योंकि आयंस प्रेजेंट है, आयंस प्रेजेंट होने की वजह से आपका इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट होगा और आपका जो कंपास है उसकी नीडल में क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन शो करना स्टार्ट कर देगा वो। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब हमने कॉपर मेटल की प्यूरिफिकेशन की थी, है ना, कॉपर मेटल की प्यूरिफिकेशन की थी तो उसमें हमने क्या देखा था, एक हमने प्योर कॉपर थिन प्लेट यूज़ की थी, जैसे हमने ये है, ये एक हमने बीकर ले लिया। ठीक है, इसमें आपको पता है आपने पहले वाटर लिया, फिर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डाला और थोड़ा सा ये सल्फ्यूरिक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला। क्यों डाला था हमने, उसकी कंडक्टिंग प्रॉपर्टी को, कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, ये आ गया आपका सोल्यूशन। अब हमने क्या किया, जो थिक प्योर कॉपर मेटल थी एक वो ली थी और एक हमने क्या ली थी, एक हमने थिन प्योर मेटल ली थी, है ना, एक हमने थिन प्योर मेटल ली थी कॉपर की और एक हमने क्या ली थी, थिक इम्प्योर कॉपर मेटल, थिक इम्प्योर कॉपर मेटल। ठीक है, अब इसमें क्या था, हमने इन दोनों मेटल्स को, जो एक आपकी थिन प्योर मेटल है और एक आपकी जो थिक कॉपर मेटल है, इनको हमने यूज़ किया था एज इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब जो ये थी आपकी, इन्होंने आपको क्वेश्चन, और एक हमने मेटल सॉल्ट सोल्यूशन लिया। ठीक है, ये आपको पता ही है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जो था, मेटल सॉल्ट सोल्यूशन लिया हुआ है जिनमें हमने क्या किया, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को डिप किया हुआ है। क्लियर, अब इनका जो क्वेश्चन है, इनका क्वेश्चन ये है कि कौन से इलेक्ट्रोड को हमने पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट किया है, कौन से इलेक्ट्रोड को हमने नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया है, और मेटल सॉल्ट सोल्यूशन कौन सा यूज़ किया हमने एज एन इलेक्ट्रोलाइट। अब मैंने आपको क्या बताया था, हमने जब ये प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल पढ़ा था तो प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल में हमने इसको स्टार्ट करने से पहले ये सब चीज़ें देखी थी कि कौन सी मेटल को हमने कौन से टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है। ठीक है, हमने क्या देखा था कि जो आपका थिक कॉपर इम्प्योर मेटल होती है ना, जो थिक इम्प्योर कॉपर है उसको हम कनेक्ट करते थे किसके साथ, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ। ठीक है, और जो आपका थिन
प्लेट ऑफ प्योर कॉपर थी उसको हम कनेक्ट करते थे किसके साथ, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ। जो हमने पैनिक वर्ड यूज़ किया था उसमें क्या था आपका कि पॉजिटिव इज़ फॉर एनोड, ठीक है, एंड योर नेगेटिव इज़ फॉर कैथोड, ठीक है। इससे आपको पता चल जाएगा कि जो आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये याद रखना आपने पैनिक वर्ड कि एनोड पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो होता है आपका पॉजिटिव इज़ फॉर एनोड एंड द नेगेटिव इज़ फॉर कैथोड। तो जो आपका थिक इम्प्योर कॉपर मेटल है वो होता है आपका एनोड, और जो आपका थिन प्योर कॉपर मेटल है, ठीक है, वो क्या है आपका, वो है आपका कैथोड। क्लियर। और जो हमने इसमें सोल्यूशन यूज़ करना होता है वो हमने उसमें जो एक मेटल प्रेजेंट होनी चाहिए वो कौन सी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए जिसकी आपने प्यूरिफिकेशन करनी होती है या जिसकी आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी होती है। यहाँ पे हमने प्यूरिफिकेशन करनी है कॉपर की, तो जो यहाँ पे आपका मेटल सॉल्ट सोल्यूशन यूज़ होगा वो होता है आपका कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। क्लियर। ये था आपका क्वेश्चन जिसमें आपको पूछा गया था कि जब आप मेटल की प्यूरिफिकेशन करते हो तो मेटल की प्यूरिफिकेशन करने के लिए आपके पास दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, दो मेटल्स होते हैं, एक थिन कॉपर प्योर मेटल होती है, एक थिन प्योर मेटल होती है और एक थिक इम्प्योर मेटल होती है, ठीक है। तो हमने कौन सी मेटल को कौन से टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है कि जो आपकी इम्प्योर कॉपर मेटल होती है जिसमें इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं, जिसको हमें इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना होता है, वो हमने कनेक्ट करनी होती है अपने एनोड के साथ। एनोड कौन सा टर्मिनल होता है, एनोड होता है बच्चे आपका पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और जो आपका थिन प्योर मेटल होती है उसको हमने कनेक्ट करना होता है कैथोड के साथ, जो कि कैथोड होता है आपका नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। क्लियर। और जो हमने सॉल्ट सोल्यूशन यूज़ करना होता है वो होता है आपका कौन सा, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, ठीक है। कौन सा सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जब आप इलेक्ट्रिक करंट पास करते हो एक कट पोटैटो से, ये भी हमने एक्टिविटी करके देखी थी पोटैटो वाली, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये पोटैटो है, ये आ गया आपका क्या, पोटैटो, कट पोटैटो, हाफ पीस है उसका ये, ठीक है। अब अगर हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे इस कट पोटैटो से कुछ टाइम के लिए, तो अ कलर स्पॉट इज फॉर्म्ड अराउंड वन इलेक्ट्रोड, ठीक है। एक ये इलेक्ट्रोड है और एक ये इलेक्ट्रोड है, ठीक है। आपने क्या किया, इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया हुआ है, ठीक है। एक को पॉजिटिव के साथ एक को नेगेटिव के साथ। आपने क्या किया, कुछ टाइम तक इसको क्या किया, इसमें से करंट पास करवाई। अब क्वेश्चन ये है कि कलर स्पॉट जो होगा वो कौन से इलेक्ट्रोड के पास होगा, है ना, कौन से इलेक्ट्रोड के ऊपर कलर स्पॉट बनेगा और कलर क्या होगा उसका, और किस इलेक्ट्रिक करंट के किस इफेक्ट के अकॉर्डिंग ये केस होगा, ठीक है। अब सबसे पहले हमने क्या देखा था, जब हम एक पोटैटो के अंदर अपने दो इलेक्ट्रोड्स डालते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड, तो हमने क्या देखा था कि एक स्पॉट बन जाता है, वो किस कलर का होता है, वो होता है आपका ग्रीनिश ब्लू। कौन से कलर का, ग्रीनिश ब्लू कलर का स्पॉट बन जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने देखना है कि वो कौन से इलेक्ट्रोड के अराउंड होता है, वो था आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। पॉजिटिव इस इलेक्ट्रोड पे, ये क्लियर, ये है आपका क्या, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के अराउंड क्या होता था आपका एक ग्रीनिश ब्लू स्पॉट, ठीक है। ग्रीनिश ब्लू स्पॉट हो गया आपका यहाँ पे। और कौन से इफेक्ट के अकॉर्डिंग ये आपकी जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर ये स्पॉट बन जाता है, वो कौन से इफेक्ट के अकॉर्डिंग है बच्चे, वो होता है आपका केमिकल इफेक्ट, ठीक है। ये क्या है आपका, केमिकल इफेक्ट जब होता है इलेक्ट्रिक करंट का, उसके अकॉर्डिंग आपका ये सब चीज़ें क्रिएट होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आपका तीन टाइप्स के इफेक्ट होते हैं, एक होता है आपका हीटिंग इफेक्ट, एक होता है आपका हीटिंग इफेक्ट, एक होता है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट, और एक होता है आपका केमिकल इफेक्ट। तो ये जो ये इफेक्ट क्रिएट हो रहा है ये केमिकल इफेक्ट के
अकॉर्डिंग जो है वो क्रिएट होता है, ठीक है।